कारी साहब के लिए एक नारा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौश, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद। क्या कहना, बहुत बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में और हिल्म में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। नात खानी का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। मेहमान मौजूद हैं और कारी साहब को मैं एक मरतबा फिर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। एक तो अल्लाह का पाक कलाम है ही इतना खूबसूरत, जब पढ़ा जाए, जिस वक्त पढ़ा जाए, सुरूरी सुरूरी, लुत्फ लुत्फ। और फिर दूसरा, पढ़ने वाला अच्छी आवाज और अच्छी क़िरात की रमूज को जानता हो तो फिर और ज्यादा लुत्फ आता है। मैं नात की तरफ बढ़ रहा हूं इन जुमलों के साथ कि जो कुछ भी बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह का कलाम है, इसे कुरान कहते हैं। अब इसके अलावा हो अल्लाह का कलाम, मगर बिस्मिल्लाह से वन्नास की सीन तक शामिल ना हो, मगर हो कुरान, हो अल्लाह का कलाम मगर कुरान में शामिल ना हो, उसे हदीसे कुदसी कहते हैं। हदीसे कुदसी कहते हैं। फरमान अल्लाह का बयान हुजूर कर ले मगर कुरान में शामिल, ये हदीसे कुदसी। फिर हुजूर का कौल, फेल, अमल, ये है हदीस। अब क्योंकि ये सारी चीजें अरबी में थी, तब ये अरब में नाज़िल हुआ है, और जिसने हुजूर ने अगर हदीस बयान की है तो वो हदीस कुदसी वो अरबी में, कुरान तो वो अरबी में, हुजूर का फरमान तो वो अरबी में। अब ये सारी चीजें जब अरबी में थी तो एक को कुरान का नाम दे दिया गया, हदीस कुदसी का नाम दे दिया गया, हदीस का नाम दे दिया। तो अब उसी दौर में इसी तरह का कलाम जिसमें वजन भी था, जिसमें काफिया भी था, रदीफ भी था, शुअरा ने लिखा, तो उसके लिए भी तो कोई नाम चाहिए कि ताकि कुरान कुरान रहे, हदीस कुदसी रहे, हदीस हदीस रहे। तो उसके लिए कोई खास ऐसा टाइटल चाहिए था जिससे नजर आए कि ये कुरान भी हुजूर की शान है, हदीस भी हुजूर की शान है, हदीस कुदसी भी हुजूर की शान है। मगर उस दौर में कुछ और भी लिखा गया, तो उसके लिए भी एक लफ्ज दरकार था, और फिर उस लफ्ज को मुंतखब करने वाली कोई आम हस्ती ना थी। उस हस्ती का नाम था मौला अली, कि अली हैं वो जिन्हें हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा। अब अली ने उस दौर में हुजूर की सिफतो सना के लिए जो लफ्ज मुख्तस किया है, उस लफ्ज को नात कहते हैं। ये कोई 1947 के बाद नहीं हुआ, ये मौला अली, क्योंकि अली के घर की बात थी, फिर अली नहीं करी। तो पहली नात ये भी अली के घर से शुरू हुई। लिखने वाले कौन है, मैं नाम लूं तो इस पर शायद सारे सुभान अल्लाह ना कहे, हो सकता है कह भी दे, ये आप पे छोड़ता। जिसने सबसे पहले, क्योंकि अब मैं नात पे आ गया, हुजूर की नात लिखी, वो घर भी अली का, और लिखने वाले मौला कायनात हजरत अली के वालिद गिरामी जनाब हजरत अबू तालिब,
जिन्होंने सबसे पहले शाहजी की मौजूदगी कह रहा हूं सबसे पहले, और ये मौजू मैंने इसलिए भी इंतहाब कर लिया है वरना मेरा दिल चाह रहा था कि बिला तखीर दावत दे दूं, मगर जैसे ही उस्मान भाई ने मुझे फ्लेक्स के ऊपर तस्वीर दिखाई और तस्वीर पे नाम दिखाया तो मुझे फौरन इस इमरान से वो इमरान याद आया जिसकी निस्बत से ये वो नाम जो है वो इन्होंने रखा है, उसी निस्बत से नाम रखा है। मुझे वो इमरान याद आया जो इमरान मौला अली का वालिद, 4 बेटे, बड़े का नाम तालिब जिसकी वजह से हुए आप अबू तालिब, कि तालिब का बाप है, दूसरे का नाम अकील, तीसरे का नाम जाफर और चौथे का नाम है अली। जी चौथे का नाम अली। और फिर देखो ये वो है कि पहली नात भी लिखी तो हजरत अबू तालिब, पहला हजूर का निकाह पढ़ाया तो हजरत अबू तालिब ने, पहला तौहीद का जलसा घर में रखवाया तो वो भी हजरत अबू तालिब, लंगर तौहीद के जलसे पे खिलाया तो वो भी हजरत अबू तालिब, शैबे अबी तालिब में जो रहे वो भी हजरत अबू तालिब, और जिसकी पूरी नस्ल दीन पे कुर्बान हो गई वो घर भी किसी और का नहीं, वो भी घर है हजरत अबू तालिब। गिरामी अब आप कहेंगे कि आप ख्याल ये कैसे पूरी नस्ल आप, हाँ मैं गिनवा दे। अकील के यहां बेटा हुआ नाम हजरत मुस्लिम, और मुस्लिम के यहां बेटे हुए एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम इब्राहिम। मुस्लिम भी कूफे में जामे शहादत नोश करने वाले, मोहम्मद और इब्राहिम आपके बेटे भी कूफे में शहीद। फिर चलो आगे, जाफर के यहां बेटा हुआ नाम है अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की शादी हुई मौला अली के यहां जो बेटी हुई जिसका नाम है सैयदा जैनब। अब सैयदा जैनब से 2 बेटे हुए, एक का नाम है औन और एक का नाम है मोहम्मद। अब आप खुद देखें, औन भी करबला में शहीद हुआ, मोहम्मद भी करबला में शहीद हुआ। और आगे चलिए, फिर अली के यहां बेटे हुए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। फिर और आगे बढ़िए, गिरामी कदर मौला अली के यहां इन 2 बेटों में से हसन के यहां बेटा हुआ कासिम, करबला में शहीद। हुसैन के यहां बेटे हुए, एक का नाम अली अकबर, एक का नाम अली असगर, एक का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नस्ल चलनी थी। बाकी 2 करबला में शहीद। तो किसकी नस्ल है? यही तो मानना पड़ेगा। पहला नाथ खान, पहला सना खान, और मेरे हुजूर का पहला झंडा उठाने वाला कौन? हजरत अबू तालिब। और मैं इसी पर चंद अशार और सना खान को दावत, एक अलग शान की हवेली है। मुझे कायनात में कोई ऐसी हवेली दिखाओ, कोई ऐसा घर दिखाओ जिसमें नबी भी हो, वली भी हो, नबी भी इस घर में, वली भी इस घर में, ज़हरा पाक भी इस घर में, जन्नत के सरदार भी इस घर में, खिलाफत भी। गिरामी कदर कायनात में जितने बड़े मनसब है, और मनसब नबूवत का ओहदा सबसे बड़ा, विलायत का, ये मैं 4 ओहदे पढ़ रहा हूं, नबूवत, विलायत, तवज्जो है, नबूवत, विलायत, खिलाफत, इमामत, ये 4 ओहदे कायनात में सबसे बड़े ओहदे हैं, सबसे बड़े ओहदे हैं। बयक वक्त जिसके घर में ये 4 ओहदे मौजूद थे कि नबी भी आपके घर में है, वलियों का सरदार, और सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी है आपके घर में, वलियों का वली है आपके घर में, इमामों का इमाम है आपके घर में, जन्नत के सरदार हैं आपके। तू फिर भी इस घर को ना समझे तो ये तेरा मुकद्दर। गिरामी कदर, एक तो पुलिस वाले, एक तो जज किसी घर में हो तो वो बड़ा सियासतदान हो, वो बड़ा समझता है। मैं मगर गिरामी कदर कायनात के सबसे बड़े ओहदे पढ़ रहा हूं,
सबसे बड़े ओहदे जिस घर में है, उस घर को हजरत, जिसका घर है जनाब हजरत इमरान, हजरत अबू तालिब, तो एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है। मेरे पास 2 से 3 मिनट है, कलाम लंबा नहीं है, मगर तुझे किबला शाहजी बस दुआ फरमा दीजिएगा। मेरा पढ़ा हुआ ये कलाम पूरी दुनिया में मेरे पेज से सुना गया है, मगर तुझे हजरत अबू तालिब का वास्ता जरा उठा दोनों हाथ नीचे न रहे, मिल के पता चले शान पढ़ने वाले हैं। एक अलग शान की हवेली है, या तो फिर मुझे इससे बड़ी कोई हवेली दिखा, नहीं तो सुभान अल्लाह बोल। एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है, जिसने 2 ताजदार पाले हैं, जिसने 2 ताजदार पाले हैं, एक नबियों का ताजदार, दूसरा वलियों का ताजदार, जिसने 2 ताजदार पाले हैं, उस मेहरबान की हवेली है शाह जी, उस मेहरबान की हवेली है, उस मेहरबान की हवेली है। और जिसे याद है तौहीद का जलसा, पहली बार जलसा किया तो लंगर पहले खिलाया, खा के चले गए। अगली दफा कहा इन्होंने तो बात ही नहीं सुनी, फिर जलसा रखा, कहा अब लंगर बाद में, जैसे आप लोगों ने बाद में रखा, इन्होंने भी बाद में रखा। पहले भी रख लेते फिर भी ठीक, बाद में भी रख लेते फिर भी ठीक। तो गिरामी सुन्नत है, दोनों सुनते। मगर अगर आपको ये डर था कि खा के चले ना जाए, फिर भी ठीक। सुभान अल्लाह, अगर खा के बैठे रहे तो फिर भी ठीक है, बात दोनों ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि ये है ये नहीं, बात दोनों ठीक है। अब आपकी नफ्सियात जाने, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। अब यहाँ खाने पीने की लंगर की बात ना करूं तो मुनासिब, तो चलो ठीक है। मैं फिर कह देता हूं कि काफिरों को भी जो खिलाता रहा, काफिरों को भी जो खिलाता रहा, ऐसे सुल्तान की हवेली है, ऐसे सुल्तान की हवेली है, ऐसे सुल्तान की बोलो ना हवेली है, काफिरों को भी जो खिलाता रहा। और अगर आपको याद हो तो खंदक में मौला अली को कुल्ले ईमान का लक़ब मिला था, नारा हैदर हैदर। ये तब मिला था जब उन्होंने किराए का एक गुंडा लिया। अब उसको नहीं पता अली कौन है, उन्होंने कहा आओ लड़ने के लिए इतना माल देंगे, ठीक है। अमर इब्ने वुद ये था, खरीदा गया किराए का गुंडा, अमर इब्ने वुद। इसको नहीं पता। अब इन्होंने खंदक में, क्योंकि बदर हारे हुए थे, पता था बदर में मार बड़ी पड़ी और अली ने मारा, तो मुश्किल है। अब खंदक आ गई, तो जब खंदक में पहुंचे तो इन्होंने किराए का गुंडा लिया, उसे माल दिया, कहा बस ये पहलवान जिसके नाश्ते में एक ऊंट ज़िबा करके रख दिया जाता, वो पहलवान नाश्ता एक ऊंट ज़िबा करके रख देते। अब इसकी मर्जी, जहां से जितना खाता उधर से ये इसका नाश्ते का अंदाज कि आगे उसकी मर्जी है, मैंने क्या खाना क्या नहीं। मगर सुबह सुबह लो जी पहलवान के लिए है बहादुर, मगर अली को नहीं जानता। तो जब ये पहुंचा मैदान में तो इन्होंने कहा, काफिरों ने कहा कि हमारी तरफ से ये है और ये हमारी जान है, अगर ये मर गया तो समझ ले हम हार गए। जान जब चली गई तो फिर जिस्म के सारे अज़ा खत्म कि हमारी तरफ से ये हमारी जान है। तो हुजूर ने अली का हाथ उठा के बोला कि जिसको मैं भेज रहा हूं, सुनो ये कुल्ले ईमान है, ये कुल्ले ईमान है। तो अब जरा शेर पे गौर कीजिएगा ताकि मैं अगले शेर तक पहुंच सकूं कि मेरे ईमान की अगर पूछो, मेरे ईमान की अगर पूछो, मेरे ईमान की अगर मर्जी है आपकी, मेरे ईमान की अगर पूछो तो कुल्ले ईमान की हवेली है, कुल्ले ईमान की नारा हैदरी हैदरी हैदरी, कुल्ले ईमान की हवेली है।
क्योंकि मुझे नात खान को दावत देनी है। इसी एक शेर की वजह से मैंने बहुत तमहीद आपके सामने रख दी कि नात का अव्वली हवाला जो हजूर की पहली नात लिखने वाले जनाब हजरत अबू तालिब, अरे नात का अव्वली हवाला जो उस सना खान की हवेली, सना खान की हवेली है, उस सना खान की हवेली है। मैं नून काफिया पढ़ रहा हूं, नून काफिया है, हवेली है, ये रदीफ है। शान की हवेली है, शान, शान इमरान मेहरबान सुल्तान ईमान, ये काफिया है। उस सना खान की नात का अव्वली हवाला जो उस सना खान की हवेली है। अब मैंने सारी नस्ल के नाम आपके सामने पढ़ दिए और मुझे ये एजाज है कि बिला शाह जी, मैंने जिसका नाम लिया है, मुझे मौला अली ने, मुझे अली ने इन सब के दर पे बुलाया। मैं सबकी बारगाह से होके आया हूं और मैं इसी शेर पर आगे बढ़ते हुए मक्ते तक पहुंच जाऊंगा कि दीन पर जिसने वार दी नस्लें। अब मैं देखता हूं हाथ कौन उठाता है, सुभान अल्लाह कौन कहता है। दीन पर जिसने वार दी नस्लें, ऐसे निगरान की हवेली है, ऐसे निगरान की हवेली है, ऐसे निगरान की, ऐसे निगरान की हवेली है। और अजमतों का जहान में मरकज, अजमतों का, वही जो मैं पढ़ चुका हूं, जितनी अजमतें वो दे, नबूवत, ऐसा ही नबूवत, विलायत, इमामत, खिलाफत, सारे ये आला मनसब, तो गिरामी कदर, ये सारे के सारे किसके मरकज हैं, किसके घर हैं? अजमतों का जहान में मरकज एक जीशान की हवेली, एक जीशान की हवेली है, एक जीशान की हवेली है। ये जो इमरान की हवेली है, ये जो इमरान की हवेली है, ये जो इमरान की हवेली है। गिरामी कदर, ये पहला नात खान। तो मैं इन्हीं से ही अपनी हाजिरी के आगाज पर ही मैंने इब्तदा में मुझे मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब जो है वो दिया गया, तो फिर मैंने इमरान के जिक्र से ही इमरान तक आपको पहुंचा रहा हूँ। इस वक्त तो अब हर तरफ इमरान इमरान ही जहनी तौर पे जो है वो कभी किसी के यहाँ पॉजिटिव है, किसी के यहाँ नेगेटिव है। अब देखते हैं कि हालात किधर जाते हैं। तो बाहर के मैं मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस आप तशरीफ लाएं और हदिया अकीदत बाहुजूर सरवर कौने पेश करने की सआदत हासिल करें। आप एक मिलके नारा लगा दें, नारे तकबीर। इमरान भाई इधर आ जाए। नारे रिसाल, माशाअल्लाह, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे हैदरी, यही कुल्ले ईमान की हवेली है। नारे हैदरी, मेरे ईमान की अगर पूछो कुल्ले ईमान की हवेली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी।